जय हिंद प्यारे बच्चों। आज मैं आपको संस्कृत सुप्रभातम एक पुस्तक आती है जो कक्षा 8वीं में पढ़ाई जाती है। उस पुस्तक में पाठ 11 है मधुर वचना श्लोका। इन श्लोकों की आज मैं बहुत सरल तरीके से आपको व्याख्या बताने जा रहा हूँ। तो आइए बहुत कम समय में इसकी व्याख्या समझते हैं कैसे। फिर देखिएगा ध्यान से। अब एक एक श्लोक की व्याख्या ध्यान से देखना बेटा। पहला है आपका श्लोक, विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रत्वात्, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनार्जनम ततः सुखम। ध्यान देखिएगा, विद्या मतलब होता है आपको जानते हैं ज्ञान, ददाति मतलब देती है, देता है, विनय मतलब जानते हैं विनम्रता, विनय का अर्थ होता है विनम्रता, पात्रता का अर्थ होता है योग्यता, योग्यता मतलब एलिजिबिलिटी। धनम, यहां भी धनम है, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनार्जनम, धनार्जनम उस धन से, ततः सुखम, सुख, सुखम का अर्थ है सुख। ध्यान से देखिएगा इस श्लोक का, यदि विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रत्वम्, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनार्जनम ततः सुखम। इसकी संधि विच्छेद करके मैं इसकी व्याख्या बता रहा हूं कि जो विद्या होती है वो प्रदान करती है विनम्रता। विद्या से आपके अंदर विनम्रता आती है। जब आपके अंदर विनम्रता आती है, विनय आता है, विनम्रता आती है, तो विनम्रता से आपके अंदर योग्यता प्रवेश करती है। फिर से देखिएगा, विद्या आपको विनम्रता प्रदान करती है और वो जब आपके अंदर विनम्रता आपके अंदर आ जाती है तो आप योग्य हो जाते हैं। अब क्या कह रहे हैं, आगे लिखा गया है पात्रत्वात् धनम आपनोति। जब आपके अंदर योग्यता आती है तो आप क्या कर सकते हैं, धन कमा सकते हैं। और उस धन का, जब आपके अंदर धन आ गया आपके पास, धनार्जनम ततः सुखम, यदि उस धन का प्रयोग यदि हम धर्म के कार्यों में करें तो हमको सुख की प्राप्ति होती है। फिर से देख लीजिएगा, यदि विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रत्वात्, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनार्जनम ततः सुखम। यानी विद्या से विनम्रता आती है, विनम्रता से योग्यता आती है, योग्यता से हम धन कमाते हैं और उस धन का प्रयोग यदि हम धर्म के कार्यों में करते हैं तो हमको सुख की प्राप्ति होती है। समझ में आया ना? अब देखिए दूसरा जो श्लोक है, इस श्लोक की व्याख्या ये हो गई। दूसरे श्लोक की व्याख्या समझते हैं। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्र, अमित्रस्य कुतो सुखम। यानी अलसस्य का मतलब होता है आलसी, आलसी व्यक्ति। कुतो मतलब कहां, कुतो का अर्थ होता है कहां। एक एक अर्थ को भी लिखते जाइए, समझाते जाइएगा। विद्या जानते हैं ज्ञान, अविद्या से मतलब जिस जो विद्या से हीन है, अज्ञानी। अविद्या से मतलब जिसके पास विद्या नहीं है। कुतो धनम, धन जानते हैं, धन किसको पता नहीं है, धन मतलब रुपया पैसा सब कुछ है। अधन से जिसके पास धन नहीं है। कुतो मित्र, मित्र जानते हैं, मित्र मतलब दोस्त सखा। अमित्र से कुतो सुखम, और अमित्र मतलब जिसके कोई मित्र नहीं है, कुतो सुखम, उसको सुख कहां मिलेगा। फिर से देखो, आलसी व्यक्ति को विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती और जो विद्या ली है उसको धन प्राप्त नहीं हो सकता, और जिसके पास धन नहीं है उसका कोई मित्र नहीं हो सकता, और जिसके पास मित्र नहीं उसको सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। बहुत अच्छी बात है ये, देखिए जो आलसी, इसलिए जीवन में आलस्य को त्याग रहती है। आलसी व्यक्ति को विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती, जिसके पास विद्या नहीं उसको धन नहीं प्राप्त हो सकता, जिसके पास धन नहीं उसका कोई मित्र नहीं होता, और जिसका कोई मित्र नहीं उसको जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। कितनी अच्छी बात है ये, ध्यान से जब देखोगे तो एक एक समझ में आ जाएगी, एक एक अर्थ इससे समझ जाओगे। फिर से देखिए, अब नेक्स्ट श्लोक को देखते हैं। देखिएगा अगला श्लोक है, पुस्तकस्था तुया विद्या। ठीक है, पुस्तकस्था तुया विद्या, परहस्तगतम धनम, कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम।
पुस्तकस्था यानी पुस्तकों में रखा हुआ विद्या मतलब ज्ञान। पर हस्तगतम, पर मतलब होता है दूसरों के पर हस्त मतलब हाथों में, गतम मतलब गया, दूसरों के हाथ में गया हुआ धन। कितनी अच्छी बात कही है, पुस्तकों में रखी हुई विद्या और दूसरों के हाथ में गया हुआ धन। कार्यकाले समय पढ़ने पर, कार्यकाले का मतलब होता है समय पढ़ने पर। न सा विद्या, न वह विद्या, ना वह विद्या, न तद्धनम, ना ही वह धन। देखिएगा ध्यान से, कहेंगे पुस्तकों में रखी हुई जो विद्या होती है और दूसरों के हाथ में गया हुआ जो धन होता है, समय पढ़ने पर कभी आपके काम नहीं आता। कार्यकाले समुद्र बन गए, समय पढ़ने पर ना कभी काम नहीं आता है। न सा विद्या न तद्धनम, न वह विद्या काम आती है न वह धन काम आता है। मतलब कि जो पुस्तकों में रखा हुआ ज्ञान है और दूसरों के हाथ में दिया हुआ धन है, वह समय पढ़ने पर हमारे काम कभी नहीं आता है। ना वह विद्या काम आती है ना वही धन काम आता है। ठीक है ना? तो ये बात दिमाग में बैठा लीजिए कि जो किताबों का ज्ञान होता है वो वहीं तक सीमित रहता है, तो उसको असल जीवन में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके सही उपयोग करने पड़ेंगे, तब वो हमारे असल जीवन में आएंगे। नहीं तो ऐसे ही हो जाएगा सिंपल कि दूसरों के हाथ में गया हुआ धन और पुस्तकों में रखी हुई विद्या हमारे किसी काम की नहीं होगी। न वो धन काम आता है न वो विद्या काम, क्योंकि समय आने पर न वो विद्या काम आती है न वो धन काम आता है। ठीक है ना? तो ये आपकी दूसरे नेक्स्ट पद की व्याख्या की। अगले पद की व्याख्या देखिएगा। अगला जो श्लोक है बहुत अच्छा है, ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। ध्यान से देखिए कैसे करिए। उद्यम साहसम धैर्य शक्ति विद्या पराक्रम एते सट यत्र तिष्ठन्ति तत्र देवः सहायः। ध्यान से देखिएगा। उद्यम जानते हैं परिश्रम, उद्यम का अर्थ होता है परिश्रम। साहस आप जानते ही हैं, धैर्य आपको पता ही है, पेशेंस, शक्ति आपके पास पता ही है, विद्या मतलब जानते ही ज्ञान, और पराक्रम आप जानते ही हैं। तो कह रहे हैं कि उद्यम साहसम धैर्य शक्ति विद्या पराक्रम एते यह सट का अर्थ होता है छह। ये जो उपरोक्त छह है, यत्र तिष्ठन्ति जहां या जिसके, तिष्ठन्ति मतलब पास होती हैं, तत्र मतलब वहां, देवः सहायता देवता सहायता करते हैं, वहां ईश्वर सहायक है। देखिएगा ध्यान से, कितनी अच्छी बात कही गई है कि कह रहे हैं कि उद्यम साहसम धैर्य शक्ति विद्या पराक्रम एते सट यत्र तिष्ठन्ति तत्र देवः सहायः। अर्थात परिश्रम, साहस, धैर्य, शक्ति, विद्या और पराक्रम। देखिए फिर से, उद्यम, परिश्रम, उद्यम, साहस, धैर्य, शक्ति, विद्या और पराक्रम, ये छह गुण जिसके अंदर रहेंगे तत्र देवः सहायः, उनकी सहायता स्वयं ईश्वर करता है। ध्यान दीजिएगा कि जिसके अंदर ये छह गुण है, कौन से? जो परिश्रमी है, जो साहसी है, जिसके पास धैर्य है, जिसके पास शक्ति है, जिसके पास विद्या है और जिसके पास पराक्रम है, ये छह गुण जिसके अंदर निवास करते हैं, जिस मनुष्य में ये छह गुण होते हैं, उनकी सहायता करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं होती है, उनकी सहायता स्वयं ईश्वर करता है हमारा। ठीक है ना? तो ये इसके अर्थ है। अब देखिएगा नेक्स्ट अंतिम जो आपका श्लोक है, ये बताता है कि विद्यार्थी को कैसे रहना चाहिए, विद्यार्थी जीवन का विकास किस प्रकार होता है, इस श्लोक में आपको बताया जाएगा। ध्यान से देखिएगा श्लोक में कैसे बताया गया है। देखना, करिए यह पठति लिखति पृच्छति परिपृच्छति पंडितानुपास्यति तस्य दिवाकर किरणै नलिनी दलनीव विकास्यति बुद्धि। ध्यान से देखना, यह पठति
पठति मतलब पढ़ता है, लिखति जानते हैं लिखना, पृच्छति पूछना, परिपृच्छति बार बार प्रश्न पूछना, बार बार पूछना, पंडितानुपास्यति का मतलब होता है कि गुरु का अनुसरण करना, यानी पंडितों के अनुसरण, ज्ञानियों के अनुसरण करना, उनका मार्गदर्शन करना, गुरु का अनुसरण करना। तस्य मतलब उसकी, बुद्धि मतलब होता है बुद्धि, दिवाकर किरण, दिवाकर मतलब होता है सूर्य की किरणों, सूर्य किरण, दिवाकर किरण का मतलब है सूर्य किरण। नलिनी, नलिनी कमल, दल कमल की दल, कमल दल, नलिनी दल मतलब होता है कमल दल के समान। विकास मतलब होता है विकसित होती है, विकसित होना। ध्यान देना कितना अच्छा श्लोक बताया गया, अभ्यास करना। फिर यह पठति लिखति पृच्छति परिपृच्छति पंडितानुपास्यति तस्य दिवाकर किरणे नलिनी दलनी विकासते बुद्धि। अर्थात जो पढ़ता है, लिखता है, प्रश्न पूछता है, बार बार प्रश्न पूछता है तथा अपने गुरु का अनुसरण करता है, तस्य बुद्धि, देखिएगा, तस्य बुद्धि, उसकी बुद्धि उसी प्रकार विकसित होती है जिस प्रकार सूर्य की किरण से कमल की पंखुड़ियां विकसित होती है। ध्यान दीजिएगा कि जो पढ़ता है, लिखता है, प्रश्न पूछता है, बार बार प्रश्न पूछता है तथा अपने गुरु का अनुसरण करता है, उसकी बुद्धि उसी प्रकार विकसित होती है जिस प्रकार सूर्य की किरणों से कमल की पंखुड़ियां विकसित होती है। देखिए ना, सुबह में सूर्य की किरणें जब निकलती हैं तो उसके निकलने से कमल की पंखुड़ियां अपने आप विकसित होने लगती हैं। ऐसे ही जिस विद्यार्थी में, जो विद्यार्थी पढ़ता है, लिखता है, प्रश्न पूछता है, बार बार प्रश्न पूछता है तथा अपने गुरु का अनुसरण करता है, उसकी बुद्धि उसी प्रकार विकसित होती है जिस प्रकार सूर्य की पहली किरणों के आने से कमल की पंखुड़ियां विकसित होती हैं। ठीक है ना? तो ये इसकी व्याख्या है। तो मैंने बहुत ही सरल भाषा में इसकी व्याख्या आप लोगों को बताई। यदि आपको समझ आया होगा तो आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो और कैसा लगा इसकी व्याख्या, ये जरूर मुझे बताना। और क्या आपने कभी इन श्लोकों को पहले कभी पढ़ा है या नहीं, ये भी जरूर बताइए। ठीक है ना? तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।